ओम ह्रीं क्लीं महामायाये नमः। नमस्कार मित्रों, मैं हूं परेश आचार्य और आज मैं महाकाली की पूजा के बारे में बताने वाला हूं। 10 महाविद्या में महाकाली प्रथम आती है। महाकाली ही मूल तत्व है, वही ब्रह्म है और महानिर्गुण होने के कारण ब्रह्मांड में व्याप्त घोर अंधकार महाकाली ही है। महाकाली के सामने कोई भी सात्विक या तामसी शक्ति खड़ी नहीं रह सकती। जैसे रक्त बीज और महिषासुर के वध के बाद माता काली के क्रोध के सामने कोई भी देवता सामने आ नहीं सका था, वैसे ही जैसे भगवान शिव के अंश अवतार वीरभद्र जब प्रजापति दक्ष के वध हेतु प्रस्थान किया था, तब भगवान विष्णु ने वचन हेतु वीरभद्र को बंदी बना लिया था। पर जब महाकाली का आगमन हुआ था तो भगवान विष्णु को वहाँ से चले जाना पड़ा था और भगवान वीरभद्र ने प्रजापति दक्ष का गला काट लिया था। और वैसे ही महाभारत के युद्ध के अंत में मरते हुए दुर्योधन ने जब भगवान शिव के रुद्रावतार अश्वत्थामा को रात में आक्रमण करने को कहा था, तो वो महाकाली का आवाहन करने वाला था और महाकाली को कोई नहीं रोक सकता। इसीलिए भगवान कृष्ण ने 5 पांडव और युयुत्सु को शिविर से दूर भेज लिया था और खुद कौरवों के शिविर में चले गए थे। और महाकाली के उस विनाश में शिखंडी, दुष्टद्युम्न सहित पूरी पांडव सेना का नाश हो गया था। महाकाली ही आदि शक्ति है, वही कर्म, मोक्ष, पथ और लक्ष्य है, वही मोह, त्याग और आधार है और सृष्टि के हर कण में वो शक्ति रूपी व्याप्त है। महाकाली नाम ही कितना सुंदर है। जब कोई समस्या हो और वो काबू में ना हो और दर्द हद से पार जा रहा हो, तो महाकाली की छवि लेना, जिसमें वो भगवान शिव पर एक पैर रख खड़ी है और एक हाथ में विकराल खड्ग है, दूसरे हाथ में महिषासुर का कटा सिर है, तीसरे हाथ में महिषासुर के कटे गले से निकल के रक्त के लिए कपाल पात्र है और चौथे हाथ में वो वर प्रदान कर रही है। ऐसी छवि को ध्यान करके देखते रहो और सिर्फ महाकाली बोलते रहो। आप देखना, आपके शरीर में एक नई चेतना उत्पन्न होगी और आपका मन शांत हो जाएगा, दर्द भी कम हो जाएगा और उस समस्या से लड़ने के लिए आप में शक्ति का संचार होगा। एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव को पूछा था कि उनके सारे रूपों में उनको कौन सा रूप पसंद है। तब भगवान ने बताया कि जब महाकाली अवतार में माता ने उन पर एक पैर रखा था, वो क्षण और वो रूप उनको बहुत ही पसंद है और तभी माता ने तुरंत महाकाली रूप ले लिया था और भगवान शिव जमीन पर लेट गए थे और माता ने उन पर, उनके हृदय पर एक अपना पैर रख दिया था और उनकी जीवा को बाहर निकाल दिया था। मैं आज उसी महाशक्ति महाकाली की पूजा के बारे में बताने वाला हूँ। 10 महाविद्या में महाकाली पहले आती है। 10 महाविद्या एक ही आदि पराशक्ति के 10 रूप है और इन्हीं 10 रूपों की उपासना तांत्रिक विधि से होती है। ये 10 रूप बहुत ही उग्र माने गए हैं और उसमें भी 2 तरह की पूजा की जाती है। एक वामाचार पद्धति से जो तामसी मानी जाती है और एक दक्षिण मार्गीय पूजा जो सात्विक मानी गई है। वामाचार पद्धति में मुख्य नैवेद्य में पंचमकर आते हैं और दक्षिण मार्गीय पूजा में मुख्य नैवेद्य में पंचामृत आते हैं। पंचामृत सबसे मुख्य होता है, इसीलिए 10 महाविद्या में भी 2 पंथ पड़े हैं। एक वाम मार्गादि देवता जिसमें महाकाली, तारा, छिन्नमस्ता, त्रिपुर भैरवी का समाविष्ट होता है और दक्षिणा मार्गी देवता जिसमें त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी और कमला का समावेश होता है और मातंगी, बगलामुखी, धूमावती को उभय मार्गीय देवता कहा जाता है। इन दोनों मार्गों से महामाया, बगलामुखी, मातंगी और धूमावती की पूजा हो सकती है। मैं महाकाली की सामान्य विधि बताता हूँ। महाकाली की पूजा रात्रि दूसरे पहर के बाद ही होती है, मतलब 10 बजे के बाद ही माता की पूजा का प्रारंभ करना है। पहले हमें भगवान गणेश का ध्यान करना है। ओम ह्रीं गम हस्ति पिशाची लिखे स्वाहा, ओम ह्रीं गम हस्ति पिशाची लिखे स्वाहा। उसके बाद हमें माता का आह्वान करना है। उनका आह्वान मंत्र है आगच्छ वरदे देवी दैत्य दर्प निषूदिनी पूजां गृहाणा सुमुखीय नमस्ते शंकर प्रिय। आगच्छ वरदे देवी दैत्य दर्प निषूदिनी पूजां गृहाणा सुमुखीय नमस्ते शंकर प्रिय। ओम महाकाली नमः, ओम महाकाली पूजयामि स्थापयामि नमः, ओम महाकाली नमः, ओम महाकाली श्री पादुका पूजयामि तर्पयामि नमः।
आप इस पूजा में जब भी महाकाली बोलिए तब आपके सारे दूसरे विचार बंद करके आपको महाकाली की छवि का ही ध्यान करना है। अगर आपकी आँख खुली है तो आपको महाकाली की छवि या मूर्ति को देखना है, और बंद है तो उसी छवि को और या मूर्ति को आपको अपने मन में कल्पना करनी है। और उसके बाद आपके पास मूर्ति हो तो उस पर पंचामृत और उसके बाद पानी से स्नान करवा लीजिए। अगर छवि है तो उसके आगे चम्मच से पानी डालकर स्नान समर्पयामि ऐसा बोलिए। उसके बाद आपको माता को सिंदूर या कुमकुम से आपको तिलक करना है। उसके बाद आपको माता को पुष्प अर्पित करना है, दीप अगरबत्ती देनी है। उसके बाद कोई भी ऋतुफल द्राक्ष खजूर या सेब उनको प्रदान करना है। उसके बाद आपको अखंड ऋतुफल नारियल प्रदान करना है। लौंग इलायची तांबुल माता के सामने रखना है। माता को चुंदरी और लाल मौली या धागे से माता को बांध देना है। और उसके बाद 21 बार ये मंत्र बोलना है, ओम नमो महाकाली प्रसन्नस्तु, ओम नमो महाकाली प्रसन्नस्तु, ओम नमो महाकाली प्रसन्नस्तु। अगर आपके पास कोई चीज़ ना हो तो चलती है, पर इस पूजा में सबसे मुख्य चीज़ ध्यान होती है, जो आपको महाकाली के अंदर लगाना होता है। महाकाली माँ की पूजा से पहले आपको कुछ मंत्र बोलने पड़ेंगे, जो मैं आपको बताता हूँ। आपको बोलना है, ओम महाकाली मंत्रस्य भैरव ऋषि अतिवुच्छंद महाकाली देवता हुम शक्ति क्रीम गिलकम मम सर्वेष्ट जपे विनियोग। के बाद माता का ध्यान मंत्र करना। कराल वदनाम घोराम मुक्त केशिम चतुर्भुजाम नमामि रक्त कालिकाम दिव्याम मुंडमाला विभूषिताम घोरवाम महारौद्रिम श्मशानालय वासिनीम बालार्क मंडलाकारम लोचन तृतीयाभिताम। अब हमें माता को आवरण पूजा प्रदान करनी है। पहले हमें बोलना है, ओम ग्राम हृदयाय नमः, ओम ग्रीम शीर्षे स्वाहा, ओम ग्रम शिखाय वष्ट, ओम ग्रम कवचाय, ओम ग्रम नेत्रत्राय वोष्ट, ओम ग्रहस्त्राय फट। पहले हृदयाय नमः तो आपको अपने हाथ से हृदय को छूना है, उसके बाद सिर को छूना है, उसके बाद शिखा को छूना है। कवचाय हुम में आपको दोनों हाथों से बाएं हाथ से दाएं कंधे के नीचे और दाएं हाथ से बाएं कंधे के नीचे छूना है। उसके बाद नेत्रत्राय वोष्ट प्रथम 3 उंगली से अपनी दोनों आँखों और तीसरी आँख पर हमें छूना है। उसके बाद अस्त्राय फट बोलते समय अपने हाथ से चपटी बजाते हुए अपने पूरे सर पर हाथ घुमा के दूसरे हाथ में 3 बार ताली बजानी है। उसके बाद हमें माता की अलग अलग शक्ति का ध्यान करना है, और नमः बोलने के बाद हमें पादुका पूजयामि तर्पयामि बोलना है। इसे भरे पात्र में से 1 चम्मच पानी लेकर जमीन पर डाल देना है। जैसे ओम काल्ये नमः, काली श्री पादुका पूजयामि तर्पयामि नमः। ओम कपालिन्ये नमः, कपाली श्री पादुका पूजयामि तर्पयामि नमः। और उसके बाद आपको 1 चम्मच से जल नीचे जमीन पे डालते रहना है। तो सबसे पहले दूसरी आवरण पूजा में ओम क्रम काल्ये नमः, ओम क्रीम कपालिन्ये नमः, ओम क्रम कल्लाय नमः, ओम क्रम गुरुगुल्लाय नमः, ओम क्रम विरोधिन्ये नमः, ओम क्रह विप्रचित्ताय नमः। तीसरी आवरण पूजा में ओम ग्राम अग्राय नमः, ओम ग्रम अग्रप्रभाय नमः, ओम ग्रम दीप्ताय नमः, ओम क्रम नीलाय नमः, ओम क्रम धनाय नमः, ओम ग्रह वलाकाय नमः। उसके बाद में अष्ट मातृकाओं का आह्वान करना है। ओम ग्रीम ब्रह्मे नमः, ओम ग्रीम नारायणे नमः, ओम ग्रीम माहेश्वरी नमः, ओम ग्रीम चामुंडाय नमः, ओम ग्रीम कौमार्ये नमः, ओम ग्रीम अपराजिताय नमः, ओम ग्रीम वाराह्ये नमः, ओम ग्रीम नरसिंहिये नमः। उसके बाद हमें उनके भैरव का आह्वान करना है। ओम ग्रीम सीतांग भैरव नमः, ओम ग्रीम रुर्भैरव नमः, ओम ग्रीम चंड भैरव नमः, ओम ग्रीम क्रोध भैरव नमः, ओम ग्रीम मन्मथ भैरव नमः, ओम ग्रीम कपाली भैरव नमः, ओम ग्रीम भीषण भैरव नमः, ओम ग्रीम संहार भैरव नमः। और हर आवरण के बाद आपको माता को बोलना है, हे देवी मैं आपका शरणागत वत्सल हूँ, मैं आपको प्रथम आवरण समर्पित करता हूँ, आप मुझे अभिष्ट सिद्धि प्रदान करें। दूसरे आवरण के बाद आपको दूसरा आवरण बोलना है। फिर आपको महादेव का आह्वान करना है। उसमें महादेव का गायत्री मंत्र पहले बोलना है। ओम महादेवाय विद्महे महाघोराय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। 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 उसके बाद आपको मृत्युंजय मंत्र बोलना है। ओम मृत्युंजय महादेव त्राहिमा
त्राहिमां शरणागतं जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितं कर्म बंधनं मृत्युंजय महादेव त्राहिमां शरणागतं जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितं कर्म बंधनं मृत्युंजय महादेव त्राहिमां शरणागतं जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितं कर्म बंधने हम मृत्युंजय महादेव त्राहिमां शरणागतं जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितं कर्म बंधने ओम मृत्युंजय महादेव त्राहिमां शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधने। ये दोनों मंत्र आपको 21-21 बार बोलना है। मैं महाकाली के मंत्रों के बारे में बताने वाला हूँ। आपको मंत्र करते समय ध्यान रखना है कि सारे दूसरे विचार बंद करके महाकाली में ध्यान करना है। आपको आपके पास छवि हो तो आपको कुछ समय छवि को देखकर मंत्र करना है और कुछ समय आंख बंद करके वही छवि का मन में ध्यान करके मंत्र करना है और ये प्रैक्टिस करते ही रहना है। अगर आपको प्रैक्टिस नहीं होगी तो क्या होगा, आप थोड़ा मंत्र बोलने के बाद आपके विचार कहीं और चले जाएंगे। फिर आपको क्या करना है, अपने मन को फिर से वहाँ लाना है और ऐसी प्रैक्टिस आपको करते ही रहना है। आप एक समय में पहले 10 माला नहीं कर पाओगे तो आपको 3-5 ऐसे कम माला करके आपको प्रैक्टिस आगे बढ़ानी है। ऐसा हो तो पहले बीज मंत्र या छोटे मंत्र से शुरुआत करना है, उसके बाद बड़े मंत्र आप ले सकते हो। मैं माता महाकाली के मंत्र बताता हूँ। उसमें जो पहला मंत्र उनका नमस्कार मंत्र है। ये मंत्र बहुत ही शक्तिशाली है। ये दुर्गा सप्तशती में भी ये मंत्र है और इस मंत्र की खासियत ये है कि अगर आप होम ना करो तो भी चलता है। तो ये मंत्र सबसे प्रथम आपको इसी मंत्र से माता की पूजा की शुरुआत करनी है। ये मंत्र इस प्रकार है, जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। मैं ये 5 बार आपको बोलकर बताता हूँ। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। मैं माता के 20 वर्णीय मंत्र को बताने वाला हूँ। बाकी के सभी मंत्र को आपको यज्ञ करके होम करना ही पड़ेगा। ये मंत्र इस प्रकार है, क्रीम 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 हुम हुम ह्रीम ह्रीम महाकाली क्रीम 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 हुम हुम ह्रीम ह्रीम स्वाहा। मैं इसको 5 बार आपको बोलकर बताता हूँ। क्रीम 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 हुम हुम ह्रीम ह्रीम महाकाली क्रीम 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 हुम हुम ह्रीम ह्रीम स्वाहा। क्रीम 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 हुम हुम ह्रीम ह्रीम महाकाली क्रीम 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 हुम हुम ह्रीम ह्रीम स्वाहा। क्रीम 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 हुम हुम ह्रीम ह्रीम महाकाली क्रीम 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 हुम हुम ह्रीम ह्रीम स्वाहा। क्रीम 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 हुम हुम ह्रीम ह्रीम महाकाली क्रीम 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 हुम हुम ह्रीम ह्रीम स्वाहा। क्रीम 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 हुम हुम ह्रीम ह्रीम महाकाली क्रीम 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 हुम हुम ह्रीम ह्रीम स्वाहा। इनका हृदय मंत्र इस प्रकार है, ओम ह्रीम क्रीम में स्वाहा। 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 के बाद महाकाली का बीज मंत्र आता है क्रीम। आपको बहुत ही उग्रता से ये मंत्र को बोलना है। अगर आप शुरुआत करो तो ये मंत्र आपके लिए अच्छा होता है। अगर आप पीछे नमः लगा देते हो तो आपको इस मंत्र के लिए कोई यज्ञ करने की जरूरत नहीं पड़ती। आपको क्रीम नमः और आप एक बीज मंत्र को आप लंबा खींचकर भी उसको कर सकते हो। जैसे ओमकार होता है तो ओमकार ऐसे करते जाए, आपको क्रीम को बोलना है, क्रीम 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 क्रीम। और हर बीज मंत्र में आपको महाकाली में ध्यान रखना है। वैसे महाकाली का दूसरा एक अक्षरी मंत्र ह्रीम है, उसको भी आप ऐसे ही आप बोल सकते हो, ह्रीम ह्रीम ह्रीम। फिर महाकाली का त्यक्षरी मंत्र है, 3 बार क्रीम है। आपको इस तरह से बोलना है, क्रीम 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 क्रीम।
उसके बाद श्मशान काली का मंत्र है ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं कालिके क्लीं श्रीं ह्रीं ऐं। इसको इस तरह से बोलना है, ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं कालिके क्लीं श्रीं ह्रीं ऐं। ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं कालिके क्लीं श्रीं ह्रीं ऐं। ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं कालिके क्लीं श्रीं ह्रीं ऐं। ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं कालिके क्लीं श्रीं ह्रीं ऐं। ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं कालिके क्लीं श्रीं ह्रीं ऐं। के बाद भद्रकाली का मंत्र आता है, वो है ओम हूं काली महाकाली किली किली फट स्वाहा। उसको इस प्रकार से बोलते हैं, ओम हम काली महाकाली किली किली फट स्वाहा, 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 ओम हम काली महाकाली किली किली फट स्वाहा। उसके बाद दक्षिण काली का मंत्र है क्रीं 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 हुम हुम ह्रीं ह्रीं दक्षिण काली के क्रीं 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 हुम हुम ह्रीं ह्रीं स्वाहा। क्रीं 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 हुम हुम ह्रीं ह्रीं दक्षिण काली के क्रीं 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 हुम हुम ह्रीं ह्रीं स्वाहा। क्रीं 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 हुम हुम ह्रीं ह्रीं दक्षिण काली के क्रीं 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 हुम हुम ह्रीं ह्रीं स्वाहा। उसके बाद आपको यज्ञ करना है। यज्ञ आप आम पीपल वटवृक्ष की लकड़ी से कर सकते हैं, उसमें गाय के गोबर और सूखे नारियल से भी कर सकते हैं। उसमें आपको गाय के घी और तिल चावल जौ और शर्करा को मिक्स करके आपको 5 उंगली से होम करना है। और आप इसमें काजू बादाम या किशमिश भी डाल सकते हैं। आपको 10वां भाग से होम करना है, जो भी माला की हो उसके 10वें भाग से आपको होम करना है। अगर 10 माला की हो तो 1 माला से आपको होम करना है। और आखिर सभी आहुति देने के बाद आपको उसमें पंचामृत या खीर से आपको निवेद्य करना है। और उस सबसे आखिर में आपको नारियल और या सुपारी का होम करना है। और यज्ञ की अग्नि जब शांत हो जाए तो उसमें लोबान या गूगल का धूप डालकर आपको धूप करना है। ऐसा नहीं है कि एक ही बार में आप ये पूरी पूजा कर सकोगे। जैसे साइकिल आप सीखते हो तो एक ही दिन में नहीं आ जाती, आप कई रात आपको निष्फलता मिलेगी, उसके बाद ये पूजा आपको कंटिन्यू ही करनी है। कई बार ऐसा होगा 3-4 माला करने के बाद आपको नींद आ जाएगी और आप सो जाओगे, लेकिन आपको प्रैक्टिस करते रहनी है और आपको पूजा समर्पण की भावना से यज्ञ तक करनी है। फिर आपको आखिर में माता से क्षमा याचना करनी है। आपको बोलना है, हे जगत जननी महाकाली, तू विश्व जननी है, देवता भी तुम्हारी पूजा करने में असमर्थ है, उसमें मेरे जैसा मूर्ख कामी भक्त तुम्हारी पूर्ण पूजा कैसे कर सकता है। हे जगत जननी, हे विष्णु माया, हे महाकाली, मेरे पापों का नाश कर। इस पूजा में कोई भूल रह गई हो तो तू उसे माफ़ कर और मेरी पूजा का स्वीकार कर। के बाद यज्ञ और पूजा की सारी सामग्री आपको वटवृक्ष या पीपल के पेड़ के नीचे रख देनी है। इस पूजा में गुरु का बहुत महत्व होता है और गुरु दक्षिणा के बिना ये पूजा अधूरी रहती है। तो आपको क्या करना है, 1 रुपया लेना है, 1 नारियल लेना है और उसको नदी में गुरु दक्षिणा के तौर से बहा देना है। आपको बोलना है कि हे भगवान, मैंने इस गुरु से ये पूजा की है और गुरु दक्षिणा के रूप में मैं 1 रुपया और 1 नारियल इनके नाम का मैं अर्पण करता हूँ। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।